एडिटर जी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नितिन बैजल डेलॉइट से पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर बात करने के लिए कि बजट में क्या हम देख सकते हैं। नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके हिसाब से पर्सनल टैक्सेशन के ऊपर अगर हम देखें तो क्या हो सकता है बजट में? मैम, एक तो हमारे जो इनकम टैक्स रेट्स हैं उनको 2017-18 से हम 2023 में बैठे हैं, ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव आया नहीं है। 2020 में एक नई रेजीम, जिसे सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम बोला गया था, उसको इंट्रोड्यूस करा था। सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में अभी इस समय काफ़ी कम रही है, क्योंकि नए रेजीम को लोगों ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करा है। ओल्ड रेजीम को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको जो बेनिफिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, वो अभी भी ओल्ड रेजीम में अवेलेबल है, नए रेजीम में अवेलेबल नहीं है। नए रेजीम में सिर्फ एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर पिकअप करना है और अप्लाई करना है, वो भी आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है। अगर आप खुद कोई अपने बिजनेस में है या सोल प्रोप्राइटर है, तो आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और न्यू रेजीम में जाते हैं तो आपको सिर्फ सिंपल रेट्स करने हैं। आपको कोई ATC, ATD और बाकी की जो डिडक्शंस हैं उनका बेनिफिट आप नहीं क्लेम करते, तो सिंपल आप स्ट्रेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट आज की तारीख में जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर्स, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ गए हैं, लोग अभी भी चाहते हैं उनको टैक्स के अंदर रियायत मिले, तो इसलिए वह हमेशा चाहेंगे कि वह ओल्ड रेजीम में जाए। तो इसलिए नए रेजीम को किसी तरह से सरकार को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। उसके लिए एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि नए रेजीम में 10 से 20 लाख का जो स्लैब रेट है उसको 20% पे स्ट्रेट टैक्स करना चाहिए, और जो 20 लाख से ऊपर का है उसको 25% पे करना चाहिए। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और ओल्ड रेजीम में हम जो हायर स्लैब रेट है वो 10 लाख का है, उसको 10 से 20 लाख कर देना चाहिए, जिससे और टैक्सेबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी भी हैं क्योंकि अगर हम आसपास की देशों में देखते हैं, जैसे हांगकांग हो गया, मलेशिया हो गया, या फिर सिंगापुर हो गया, वहाँ पे टैक्स रेट्स काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आज की तारीख में इंडिया में मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑलमोस्ट 42% है, जबकि आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर एक तरफ देखेंगे, जो नई कंपनियां सेटअप हो रही हैं उनको उन्होंने सरकार ने 25% का बेनिफिट दिया है कि आप टैक्सेबिलिटी 25% में करेंगे। सो 25% और 42% में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इसलिए एक प्रपोजल मेरा यही रहेगा कि टैक्स रेट्स को कुछ रैशनलाइज करिए और न्यू रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाइए। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स आए और न्यू रेजीम को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए तो क्या ये लोग इसको ज़्यादा लेंगे? क्योंकि फिलहाल तो इसको बिल्कुल लोगों ने लिया नहीं है, नए टैक्स रेजीम को। मैम देखिए, मैंने ऐसा बताया था, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो एग्जेम्पशंस, डिडक्शन और बेनिफिट्स ATC के, HRA के, ATD के, ATTTA के और भी जो बाकी के डिडक्शंस हैं वो सब ओल्ड रेजीम में अभी भी मिल रहा है। तो आप जब ओल्ड रेजीम में जाते हैं आपको बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए लोग बाग उसकी तरफ जाते हैं। अगर आप एक सिंपल मैथ्स करेंगी, और हमने वो एक कैलकुलेटर की तरह से हमने उसको देखा था, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए की है और आपकी डिडक्शंस 2.5 लाख तक हैं, और मैं जब डिडक्शंस बोल रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशंस ऑल्सो, उसमें HRA की एग्जेम्पशन भी आती है। अगर आपकी 15 लाख की इनकम है और आपकी 2.5 लाख तक की डिडक्शन है, तो आप ओल्ड रेजीम में जाएं, न्यू रेजीम में जाएं, बराबर रहता है, टैक्स लायबिलिटी आपकी सेम रहती है। जहाँ आप 15 लाख के ऊपर निकलते हैं और आपकी डिडक्शन 2.5 लाख से ऊपर है, तब आपको ओल्ड रेजीम ही बेनिफिशियल रहता है। न्यू रेजीम के अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर सरकार ने न्यू रेजीम लाई है तो उनको अपनी तरफ से एक कैलकुलेटर बना के देखना चाहिए कौन सी इनकम पे क्या बेनिफिट आ रहा है और कैसे लोग इस नई रेजीम को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक तरह से एक एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिससे के लिए अगर हम नए रेजीम के अंदर जाना चाहते हैं तो वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी एक अट्रैक्टिवनेस भी होनी ज़रूरी है। जी, और उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि अवेयरनेस बढ़े नए रेजीम के बारे में, इसको अट्रैक्टिव भी किया जाए, और लोगों को अगर इसकी जानकारी ना हो कि उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो फिर पूरा मतलब फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल। नितिन जी, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।